सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये नहीं बताते हैं मोटर गाड़ी में आए हैं। बहुत दिन के बाद आए। पैदल आए नहीं आए। महाराज हम तो आए तो हैं लेकिन शरीर को ढोते हुए आए। इसको भी तो कहो। सही बात है ना। जिसको आप ढो रहे हो उसको उतारने का उपाय भी तो सोचते हो क्या नहीं। बड़ा कठिन है। इसको यदि हम पल पल नहीं समझते हैं तो हम अभी समझ नहीं पा रहे। जो व्यक्ति इस रहस्य का जानकार हो जाता है उसे जहां रहता वहां पर संतुष्ट होता है कि अब मैं ढोऊंगा नहीं, अब मैं इसका चाकर बनूंगा नहीं। अभी सज्जन बोलते बोलते भावुक हो करके महाराज हम चंद्रगिरी से द्रव्य भी ले आए। अब देखो आप द्रव्य ले आए, अब कितने गुना यहां से द्रव्य ले जा रहे हैं ये भी तो बताओ। बोलो। बयान नहीं कर सकते। तो ये तो बात है। इसलिए हम यहां से आप लोगों को प्रभूत जिसको बोलते हैं बहुत द्रव्य बांध बूंद करके आपके साथ भेज रहे हैं। हाँ? हम बदले में कुछ नहीं कहा। हम चाहते नहीं आपसे कुछ, यही चाहते हैं ये थोड़े द्रव्य ले आए और आराम से आराम द्रव्य बांध बूंद करके ले जाए और वो कभी नष्ट न हो ऐसा द्रव्य प्राप्त कर ले। इस प्राप्ति के लिए अहम वंदे कहते हैं। तद्गुण लब्धये अहम वंदे। ये द्रव्य जो ले आए वह नश्वर है और उसके बदले में जो गुण ले जा रहे हैं या भाव ले रहे हैं उसके बारे में हम कोई भी कथन नहीं कर सकते। इसी में हित है और उसको बांधा नहीं जाता। वह सागरोपम काल नहीं अनंत काल तक चली जाए तो भी उसका नाश नहीं होता। इसलिए द्रव्य तो चढ़ाओ और भाव उज्जवल बनाओ, यही एकमात्र सारभूत है। बढ़िया लोग पूंजी कम लगाते हैं और कहते हैं महाराज पूंजी है ही नहीं हमारे पास। तो लगाया जाता पूंजी और वो कम ही लगाया जाता है और वही तो बढ़िया होता है। कई गुना निकालता है तो उनमें से थोड़ी सी हिस्सा बाहर निकाल करके देता है और बता देता मैंने इतना निकाल दिया। सुनो, वहां सोना भले ही निकाला होगा लेकिन रतन रतन जिसको बोलते हैं उनको गुदड़ी में बांध बूंद करके रखता रहता है। सोचो विचार करो। जंगलों में रहते हैं गुरुदेव किंतु
वे कहीं किसी प्रकार के ताला नहीं लगाते और कोई भी ये नहीं रहता, खुले रहते हैं। किंतु वहां पर वो इतने बड़ी दुकान चलाते हैं, उसको कभी भी हम भूल नहीं सकते। और वो लूटते रहते हैं दुनिया ये सारे धन को। हाँ, चक्रवर्ती तक आकर के अपने आप को मुकुट चढ़ा देता है, अपने आप के द्रव्य को निछावर कर देता है। वो कहता है ये है ही क्या वस्तु, ये तो जड़ की वस्तु है। ये जड़ मतलब रूप रसगंधात्मक है। द्रव्य तो वह है आत्मा का चिद्रूप होता है, चिन्मय होता है, और वह उससे कभी भी पृथक नहीं किया जाता। आपके द्रव्य को, आपके भाव को कोई भी छीन नहीं सकता। नहीं समझे, ये डर हमेशा हमेशा रहता है। जो द्रव्य रखता है इसको कोई ले जाएगा तो मैं क्या करूंगा। अरे अविनश्वर द्रव्य को कोई भी नहीं ले जा सकता। इसलिए नहीं ले जा सकता, ले जाने वाला भी, उसके पास भी तो द्रव्य है और अविनश्वर है। ये समझ में आ जाता है तो फिर आप संग्रह की बात ही नहीं कर सकते। कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, नए नए व्यक्ति आए। अमेरिका सबसे धनाढ्य राष्ट्र माना जाता, सबसे ज्यादा वह तोल की अपेक्षा से सोना, बिस्किट जिसको बोलते हैं, अब वो बिस्किट तो बहुत पीछे रह गए। बड़े बड़े ईंटे बना करके रखा है। मुझे दिखा है एक व्यक्ति ने, महाराज ये विश्व का सबसे ज्यादा संग्रह है, इसमें बड़ी बड़ी ईंटें सोने की हैं और इसको कोई ले जा नहीं सकता, क्योंकि इसमें कई व्यक्ति रक्षा के लिए लगे गए हैं। तो उनको सुनते ही सब लोग घबरा जाएंगे। ऐसी सेना रखी है। और वह आज सुन रहे हैं करोड़ों के आदमी, और इस रोग के निमित्त से ऐसा हो गया कि वह भोजन के लिए भी तरस रहे हैं और अमेरिका उसका प्रबंध नहीं कर पा रहा। 5-6 करोड़ से भी ज्यादा जनता वहां पर इस भूख के कारण पीड़ित हो रही है। और जनता ने ये सोच लिया, अरे हमें इस समय अपने पास जो कुछ संग्रह है उसको बाहर निकाल करके उनके जीवन की रक्षा करना चाहिए। और सरकार का काम नहीं, ये तो जनता का काम है। लोकतंत्र की यही की मात्र विशेषता ये है। अन्य जितने भी राष्ट्र हैं वे लोकतंत्र से विमुख हैं। यहाँ पर जड़ का संग्रह नहीं किया जाता, किंतु लोक संग्रह किया जाता है। लोभ संग्रह नहीं, लोक संग्रह। तो लोकतंत्र में लोभ तंत्र नहीं आना चाहिए। यहाँ वहां के लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन उनकी भूख को अभी कोई भी पूर्ण रूप से नहीं बुझा रहा है, नहीं उसको मिटा रहा है। और यहाँ आगे और बढ़ने की संभावना। ये हुआ क्यों? मैंने कहा उसमें एक तरफ तो पूंजीपति जैसे हैं वह साहूकारी बढ़ती चली गई है, और एक तरफ तो गरीबी अपने आप ही बढ़ती चली जा रही है। जो दोनों मिलकर के यदि कर ले, दोनों ही साहूकारी के साथ रह सकते हैं। लेकिन साहूकारी का अर्थ धन नहीं होता, ये साहूकार है। ये साहूकार, साहूकार का अर्थ क्या होता है? नहीं, साहू का अर्थ साधु होता है, सज्जन पुरुष होता है। सज्जनता को ही एकमात्र अपने जीवन में रखता है धन के रूप में, वो साहूकार माना जाता है। महाराज मुझे आप साहूकार समझ करके
दुर्जन को निकाल दीजिए। आपने रख रखा दुर्जन को, हम क्या करें? मुंह को रखोगे दूर तो अपने आप ही दुनिया में आपकी ओर आ जाएंगे लोग। सुगंधी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, सुगंध तो फैलती ही चली जाती है, कभी सुगंधी लौट करके नहीं आती। सुन रहे हो क्या? हो सुगंधी कभी भी लौट करके नहीं आती, सुगंध तो आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और कोई भी ऐसा स्थान नहीं रहता जहां पर महक वह महक नहीं रह पाती। इस प्रकार वह फैलता हुआ अपना कर्तव्य करता है। लोकतंत्र में आप लोग भी जी रहे हो तो इस ओर देख करके वो कहते हैं सबसे बड़ा राष्ट्र भारत विश्व में है, विश्व में भारत सबसे बड़ा राष्ट्र है, और सबसे बड़ा धनाढ्य राष्ट्र है अमेरिका। लेकिन वह आज कह रहा है इस रोग के निवारण हेतु या शांति के लिए सबसे सस्ती दवाई भारत ने बनाई है। अमेरिका ने 3000 के लिए एक डोज, जिसको क्या बोलते हैं आप, विधि है, उसके अनुसार वह करता है। तो कहाँ 2800 या 3000 तक पहुंच जाती है उसकी कीमत, वहां पर केवल 210 रुपए में एक जो है डोज मिल जाती है। सबसे सस्ती दवाई भारत ने निकाली, इससे सब लोग बहुत प्रसन्न है। लेकिन ये ध्यान रखना, सब में कुछ संदेह हो सकता है, किंतु भारत ने जो निकाला है वह संदेह को निवारण करने वाला है। इसकी प्रतिशत गुणकारीपन भरा हुआ है इसमें, और वह शुद्ध शाकाहार का समर्थक है। अन्य जितनी भी दवाइयां मांसाहार से पुष्ट हैं, जबकि भारत हमेशा हमेशा आयुर्वेद की दृष्टि से शुद्ध और शाकाहार का समर्थक, आरोग्य वर्धक, रोग निवारक, प्राणों को लेने वाला नहीं होता। किंतु विदेशों में जो दवाएं बन रही हैं वे एक साथ रोग को मिटाते हैं, 10 रोग और खड़े कर देते हैं। किंतु यहाँ पर मूलतः रोग को निकालने का औषध निर्माण किया जाता है। इसलिए वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वह एक्सपायर डेट वाली हैं, उनकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ पर मृत्युंजयी औषध हुआ करता है, और ये कभी भी मरने वाली दवाई नहीं है, किंतु यहाँ मारक है, यानी रोग को मारने वाला यहाँ पर औषध का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार 2 दवाइयाँ यहाँ पर कोरोना के लिए भारत ने अथक परिश्रम करके कम खर्चे में गुणकारी औषध का निर्माण किया, और बहुत सारे लोग इसको खरीदने के तैयार हो गए हैं। इससे स्पष्ट होता है भारत पहले भी अहिंसा का उपासक था, आज भी है, और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए विश्व को भी वह आरोग्यवर्धक और शाकाहार का समर्थक ऐसे औषध और आहार पान आदि निर्माण कर रहा है। इससे इस रोग के निवारण हेतु इन्होंने सस्ती 2 दवाइयां बनाकर के वितरण कर रहा है, और वह कहता है कि आप इसमें निश्चिंत हो करके और निसंदिग्ध हो करके इसका सेवन करिए, और आगे के लिए भी हमारी सेवा स्वीकार करते जाइए, ऐसा कहा है। इसलिए शुद्ध द्रव्य चढ़ाओ और अविनश्वर द्रव्य को और पा जाओ, ये हमारा कहना है।
प्रतिदिन ऐसा ही हो रहा है। यहाँ थोड़े से थाली में कोई पूजन करता ही नहीं, यहाँ बड़े बड़े पराते लेकर के आते हैं और बहुत बड़े बड़े, कितने उसकी राशि बता भी नहीं सकते, वो ले जा रहे हैं, लूट रही है। लूटना हो तो लूट दो। हाँ, और अब उसको ताले में नहीं रखना। ये चीजें ताले में रखने की नहीं है। भोजन बना है तो ताला नहीं, ताला खोल करके हाँ आप बैठ जाओ, दूर बैठ जाओ, ताकि हमारा ये सोना से बना हुआ शुद्ध भोजन है, इसको किसी प्रकार से आप अशुद्ध न बना दीजिए। ऐसे भावों के साथ यहाँ पर भारत में प्रतिदिन दिन उगते ही और रात जब वो सोते हैं तब तक हमेशा हमेशा सात्विक भावों से पूजन देवगुरु शास्त्र की होती है, होती रहे ये भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म।